कैंडी मंटगोमरी और 1980 का केस, वो केस जिसने उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी, जिस पर 90s में एक फिल्म भी बनी और 2022 में एक सीरीज जिसका नाम था कैंडी, और अब 2023 में एक और सीरीज हाजिर है जिसका नाम है लव एंड डेथ, जो कि रिलीज हुई है HBO मैक्स पर। लव एंड डेथ ये एक क्राइम ड्रामा बायोग्राफी सीरीज है जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं, पर फिलहाल इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया है, यानी उन्हीं की बेसिस पर बात करेंगे कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, जिसके हर एक एपिसोड के लिए लगभग 1 घंटा है, यानी आपको इसे देखने के लिए एक ठीक ठाक सा टाइम देना होगा, जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं चलिए जानते हैं। जिसकी शुरुआत करते हैं कहानी से। यूँ तो ये कहानी है कैंडी की, बट एक तरह से ये कहानी है 2 कपल्स की, जिनमें से दोनों फीमेल कैंडी और बेटी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर कहानी में ट्विस्ट आता है कैंडी और एलन के अफेयर होने के बाद, जो कि हस्बैंड है बेटी का, जिसके बाद क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको देखना होगा इस पूरी सीरीज को। क्योंकि देखो, अगर आपको 1980 के उस केस के बारे में बहुत कुछ पता है, या फिर आपने 2022 की सीरीज कैंडी देखी है, फिर तो आपको इस केस के बारे में बहुत कुछ पता है, यहाँ तक के शो का सस्पेंस भी, जिसके चलते आप इसके लिए एक्साइटेड नहीं रहने वाले। पर अगर मैं बात करूँ उन ऑडियंस की जिन्हें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उन्होंने 2022 की सीरीज कैंडी देखी, तो हो सकता है उनके लिए शो कहीं ना कहीं एक मस्ट वॉच बने। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 3 एपिसोड्स की, तो उनमें कहानी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बिल्ड किया गया है, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स को भी, तो उस मामले में कहीं ना कहीं ये शो 2022 के शो कैंडी से भी मुझे ज्यादा बेटर फील हुआ। जो कि कब तक चलेगा वो इसके आने वाले एपिसोड्स को देखकर पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 3 एपिसोड्स की, तो वो कहीं ना कहीं बिल्डअप फील होते हैं, पर हाँ एक काफी जबरदस्त बिल्डअप, जिन्हें देखने के बाद आप इसके आने वाले एपिसोड्स के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाओगे। क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ देखने मिलने वाला है, जिसका सस्पेंस क्या है वो मुझे पता है और कई सारे लोगों को भी पता होगा, पर जिस तरीके से कहानी को प्रेजेंट किया गया है वो बहुत इंप्रेसिव है। फिर चाहे मैं बात करूं डायरेक्शन या फिर प्रोडक्शन डिजाइन या फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस, जो कि एक नंबर है, खास करके एलिजाबेथ ओल्सन, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक काफी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, जिन्हें मैं आने वाले वक्त में और भी अच्छी से अच्छी मूवीज और सीरीज में डेफिनेटली देखना चाहूंगा। बाकी सीरीज में जेसिका जोन्स यानी मेरी फेवरेट क्रिस्टन रिटर भी हैं, जिन्हें देखकर अगेन बहुत ही मजा आया। तो ओवरऑल मेरी नजर में लव एंड डेथ सीरीज की एक काफी अच्छी खासी शुरुआत की गई है 3 एपिसोड से, जिन्हें आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। बाकी अगर देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।